हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो दोस्तों, इस महीने तो आईपीओ पे आईपीओ आए जा रहे हैं। और अगर अपन इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में ये तीसरी आईपीओ की अनाउंसमेंट है। इस हफ्ते के पहले दो आईपीओ तो कैम्स एंड कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड है, और हमने इन दोनों ही आईपीओ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करके इनकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी हो तो काइंडली इन वीडियोस को भी आप देख लें। इन दोनों ही वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो अब अगर अपन बात करें इस हफ्ते की थर्ड आईपीओ अनाउंसमेंट की, वो है एंजल ब्रोकिंग की। जी हाँ, अब एंजल ब्रोकिंग का भी आईपीओ आ चुका है और इस वीडियो में हम इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एंजल ब्रोकिंग कंपनी के बारे में भी जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपको ये बताएंगे कि मैं पर्सनली इस आईपीओ से क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूँ एंड क्या ये आईपीओ एक अच्छा लिस्टिंग गेन दे पाएगा या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग हाउस है जो ब्रोकिंग, मार्जिन फंडिंग, एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने ब्रांड नेम एंजल ब्रोकिंग एंड एंजल भी पावर्ड बाय ARQ के नाम से। एंड ये कंपनी NSE, BSE, MSCI, MCX एंड NSDEX के साथ मेंबर है। इस कंपनी की प्रेजेंस मार्केट में काफ़ी अच्छी है, और अगर अपन इसकी प्रेजेंस डेटा एंड नंबर से समझे तो वो कुछ ऐसी है। कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स ऑन NSE। मतलब कंपनी के पास 6.3% का मार्केट शेयर है एज ऑफ जून 2020। और अगर अपन टॉप 3 ब्रोकर्स की बात करें तो वो है ज़ीरोधा, ICICI सिक्योरिटीज़ एंड RKSV सिक्योरिटीज़। देन कंपनी मैनेजेस क्लाइंट्स एसेट्स वर्थ ऑलमोस्ट 1,32,000 million rupees with almost having 2.15 million operational broking accounts। एंड एंजल ब्रोकिंग की ऐप की 4.39 मिलियन डाउनलोड्स है एंड ये ऐप आप लोगों में से कई लोग यूज़ भी करते होंगे। एंड इसके साथ कंपनी के पास मोर देन 11,000 ऑथराइज्ड पर्सन्स का नेटवर्क भी है। अगर हम अब देखें तो कंपनी का ब्रांड नेम मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही ये सारा डेटा भी यही बताता है कि कंपनी की प्रेजेंस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी है। आइए अब अपन कंपनी के मेजर ऑपरेशंस पे नज़र डालते हैं। तो कंपनी का सबसे मेजर काम ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी का है, फिर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन, लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड रिसर्च एंड सर्विसेज जैसी सर्विसेज कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द कंपनीज प्रमोटर्स। तो कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर दिनेश डी ठक्कर, मिस्टर अशोक डी ठक्कर एंड मिस सुनीता ए मंगनानी। एंड इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिस्टर दिनेश डी ठक्कर जो इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड इनके पास 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। देन मिस्टर विनय अग्रवाल, ही इज होल टाइम डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द कंपनी एंड ये CA है बाय हिज क्वालिफिकेशन एंड ही ऑल्सो हैज अ एक्सपीरियंस ऑफ 18 इयर्स इन द ब्रोकिंग इंडस्ट्री। देन देयर इज मिस्टर उदय शंकर रॉय एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर कमलजी साहे एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस अनीशा मोटवानी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड केतन शाह एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव मिसस्पेल्ड एनी ऑफ द नेम्स ऑफ प्रमोटर्स और द डायरेक्टर्स। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी एंड उसके प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स पे कुछ एलिगेशंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज़ है, और अगर ये एलिगेशंस या फिर कंटिजेंट लायबिलिटीज़ का रिजल्ट कंपनी के फेवर में नहीं आया तो कंपनी को हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है, और इसके कारण कंपनी की साइड से हैवी नेट कैश आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको एक दो ऐसी लायबिलिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो कंपनी के एक क्लाइंट अनिल अग्रवाल ने कंपनी के अगेंस्ट चीटिंग, मिसचीफ, फॉर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसे कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं एंड इस केस में 4.77 मिलियन रुपीस का अमाउंट इन्वॉल्व है। फिर 8 सेपरेट FIRs हैव बीन फाइल्ड बाय द क्लाइंट्स फॉर चीटिंग, impersonation, dishonesty, unauthorized trades and etc.
एंड अगर अपन इस FIR का अमाउंट देखें तो ये 5.75 मिलियन रुपीज़ है। लेकिन इन दोनों ही मैटर का अभी तक डिसीजन नहीं आया है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर ये डिसीजन कंपनी के फेवर में नहीं आया तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कंपनी के अगेंस्ट और भी कई केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन उन सारे केसेस में भी इसी टाइप के एलिगेशंस लगी हुई है कंपनी के अगेंस्ट। बट अगर अपन ओवरऑल प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स की बात करें तो ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती है जिसके कारण एक बहुत बड़ा कंसर्न खड़ा हो प्रमोटर्स को लेके। सो ओवरऑल प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स आर क्वाइट वेल एक्सपीरियंस्ड। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले अगर अपन कंपनी के रेवेन्यू देखें तो कंपनी के रेवेन्यू ने लास्ट 3 इयर्स में एक नेगेटिव परसेंटेज से ग्रो करा है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न देखें तो वो इस इंडस्ट्री में क्रिएट हो रहा है, उसके कारण काफ़ी सारे ब्रोकर्स को अपनी ब्रोकरेज कम करनी पड़ रही है। इसके कारण ही कंपनी को अपने रेवेन्यूज़ में फॉल देखने को मिल रहा है। और अगर अपन इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो वो भी लास्ट 3 इयर्स में डिक्रीज ही हो रहा है। बट अगर अपन फाइनेंशियल ईयर 18-19 का नेट प्रॉफिट देखें और फाइनेंशियल ईयर 19-20 का नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें एक अपन को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है ताकि इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाए। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सबसे पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर अपन कंपनी की बोरोइंग्स देखें तो कंपनी की बोरोइंग लास्ट 3 ईयर्स से रिड्यूस हो रही है और कंपनी ने इन 3 सालों में अपनी मोर देन 50% ऑफ बोरोइंग्स रीपे कर दी है। और कंपनी के बोरोइंग्स रिड्यूस होने के कारण कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और इससे कंपनी को अपनी कॉस्ट में एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो कॉस्ट कंपनी सेव कर रही है इसको किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में यूटिलाइज किया जा सकता। और अब अगर अपन कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छा अमाउंट है नेट कैश फ्लो के लिए और इस कैश को कंपनी काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ में भी यूटिलाइज कर सकती है। और अगर अपन अब ओवरऑल बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो कंपनी के फाइनेंशियल्स मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं बट वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। चलिए अब इस IPO की डिटेल्स जान लेते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग के IPO को अप्लाई करने की डेट 22 सितंबर 2020 से लेके 24 सितंबर 2020 तक रहेगी। इस IPO का इशू साइज 600 करोड़ है जिसके अंदर 300 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और रेस्ट 300 का ऑफर फॉर सेल है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये इशू ला रही है। अगर हम IPO प्राइस बैंड की बात करें तो 305 से लेके 306 के बीच में रहेगा पर इक्विटी शेयर एंड इसमें मिनिमम लॉट 49 शेयर्स का रहेगा जो कि अमाउंट करता है 14,994 अप्रॉक्सीमेटली। एंड इस कंपनी के शेयर्स 5 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे। तो इस पूरे एनालिसिस से कंक्लूजन ये निकलता है एंजल ब्रोकिंग एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वर्क करती है और इसके कारण कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। बट इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, उसके साथ ही इसके पास काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस भी है। इसके कारण कंपनी के काफ़ी हाई चांसेस है इस कंपटीशन को बीट करने का और इस कंपटीशन में सर्वाइव करने का। इवन कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। ओवरऑल अगर अपन कंपनी को देखें तो मेरा ये मानना है कि ये कंपनी इन्वेस्टर्स को पसंद आएगी एंड इसके कारण कंपनी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकती है। लेकिन इस IPO में एक सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी ये है कि एंजल ब्रोकिंग के IPO से एक दिन पहले ही कैम्स एंड कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का भी IPO है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर उन दोनों IPO में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए एंजल ब्रोकिंग के IPO की जगह और यही एक रीज़न बन सकता है कि एंजल ब्रोकिंग का IPO उतना अच्छा लिस्टिंग गेन्स ना दे पाए। तो इस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए ये जज करना थोड़ा मुश्किल है कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो पर्सनली मैं अभी कुछ डिसीजन नहीं लूँगा। इस टाइम पे मैं थोड़ा वेट करूँगा और मार्केट एंड इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को समझूंगा इस IPO को लेके। एंड में 22 सितंबर को ही मार्केट के सेंटिमेंट्स एंड ग्रे मार्केट प्राइस को देख के इस IPO में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूँगा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।